आज हम लोग पढ़ेंगे TWT, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग TWT भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो पहला क्लाइस्ट्रॉन पढ़ने में थोड़ा टफ लगा होगा, क्योंकि उस टाइम नया नया कॉन्सेप्ट होता है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का, बंचिंग का। अब बाकी हर ट्यूब में बंचिंग मतलब समझ गए हो कि हाँ इलेक्ट्रॉन सब एक जगह जमा हो जाता है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन क्या होता है वो सब समझ गए हो, तो अब सब कुछ बहुत आसान होगा। तो ये ट्रैवलिंग ट्यूब भी बहुत ही आसान है, बाकी सारे ट्यूब से ज़्यादा आसान है। इसमें है क्या, ये सेम वही एक ट्यूब ही होता है। अंतर क्या होता है, जो पहले अभी दो चीज़ हम लोग पढ़े उसमें कैविटीज़ होते थे, इसमें कैविटी नहीं होता है। कैविटी के बदले इसमें एक स्लो वेव स्ट्रक्चर इंसर्ट करते हैं हम लोग। स्लो वेव स्ट्रक्चर, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि वेव के स्पीड को स्लो कर दे। तो ये जो हेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्लो वेव है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप का स्लो वेव स्ट्रक्चर होता है, जैसे या तो ये तो हेलिक्स हो गया, ठीक है, ये इस टाइप का, इसको कॉम्बलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, ये भी स्लो वेव हुआ। स्लो क्यों कर देता है, मानो कि तुमको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यहाँ तक जाना है। अब तुम अगर नॉर्मली साइकिल से या कैसे भी जा रहे हो, स्ट्रेट जाओगे जल्दी पहुँचोगे, स्पीड ज़्यादा। लेकिन अगर कोई रास्ता ऐसा है या इस टाइप का है, तब तो तुमको ऐसे गोल गोल घूम के जाने में बहुत टाइम लगेगा, स्पीड तुम्हारा कम हो जाएगा। सेम इसमें भी यही है, स्पीड कम हो जाएगा इस तरह से जिगजैग में आने में, ए टू बी में। तो वेव को भी ज़्यादा टाइम लगता है स्लो वेव स्ट्रक्चर को पास करने में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रैवल करता है, अभी देखो इसमें TWT में दो फंडा है। पहले वाला क्या है, फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, Q V क्रॉस B। V होता है मैग्नेटिक फील्ड, V होता है वेलोसिटी, Q मतलब चार्ज। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है मान लो कहीं पे, और उसमें कोई चार्ज जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो उस चार्ज पे फोर्स एक्सर्टेड होगा। वो फोर्स कितना होगा, क्यू वी बी। वो जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, किस वेलोसिटी के साथ चार्ज मूव कर रहा है, और वो चार्ज का वैल्यू कितना है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है TWT में वो ये है कि जैसे ये स्लो वेव स्ट्रक्चर है, टॉर्क तुम लोग सब पढ़े हो, फोर्स चैप्टर जब पढ़े होगे फिजिक्स में, टॉर्क क्या होता है, कोई बताओ टॉर्क क्या होता है। तो ट्रेजेक्ट्री पढ़े हो, प्रोजेक्टाइल पढ़े हो, प्रोजेक्टाइल तो पढ़े होगे मैथ्स में। प्रोजेक्टाइल में क्या होता था, अगर कोई बॉल है उसको वेलोसिटी के साथ तुम भेज रहे हो, तो क्या ये बॉल इस तरीके से ये पूरा इसका ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता था, नहीं करता था, वो किस डायरेक्शन में जाता था, इधर। ठीक है, वही चीज इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, जब इसमें हेलिक्स में एंटर करता है, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो भी यहाँ पे आ रहा है वो ऐसे ऐसे घूम घूम करके इस टाइप से जाएगा। उसका ट्रेजेक्ट्री जो रहता है वो टॉर्क के कारण ऐसे बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें कैसे घूमेगा, यहाँ पे जाएगा, ये इसको इस डायरेक्शन में ढकेल देगा, इस तरफ जाएगा तो ये ऐसे ढकेल देगा, फिर ये वाला चीज़ जो है इसको इस तरह कर देगा, फिर ये वाला चीज़ इसको इस पोजीशन में ला देगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रेजेक्ट्री होता है हेलिक्स स्ट्रक्चर में, वो इसी टाइप का होता है, साइनसोइडल टाइप का ही होता है। तो हेलिक्स स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से ट्रैवल करता है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या होता है, हेलिक्स में जब इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ये जो स्पाइरल टाइप का है ना, उसी को हेलिक्स कहते हैं, हेलिक्स। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करता है, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है मान लो, 4 भी मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। जब एंटर किया हेलिक्स में, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है, इनके बीच का गैप कम होते जाता है।
ठीक है, मान लो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ये चारों आगे बढ़ा, हेलिक्स में आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने के साथ साथ इन चारों के बीच का गैप भी कम होते जाता है। ये और आगे बढ़ेगा तो गैप और कम हो जाएगा। और फाइनली एक टाइम आएगा जब एंड पे आएगा, एकदम हेलिक्स जहाँ एंड है, तो ये सब इतना क्लोज हो जाएगा कि वो बंच बना लेगा। तो TWT में बंचिंग जो होता है वो स्लो वेव स्ट्रक्चर में ही शुरू हो जाता है। जैसे ही वो एंटर करता है हेलिक्स में, हमारा बंचिंग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है स्लो वेव स्ट्रक्चर में, थोड़ा सा बंचिंग हुआ, बंचिंग मतलब थोड़ा सा क्लोज आया इलेक्ट्रॉन्स। फिर जैसे जैसे स्लो वेव स्ट्रक्चर में आगे जाने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास आते जाता है। और लास्ट में जब ये मेरा जो स्पाइरल है, जो हेलिक्स है, स्लो वेव स्ट्रक्चर है, जब वो खत्म होता है तो उसके अंत तक, उसके एंड पे हमको क्या मिलता है? बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका कि हाई एनर्जी होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक ये फोर्स वाला और ये, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैम यहाँ पर बंच किसके कारण बनता है? बस तो तुम्हारा ये हेलिक्स के कारण बन रहा है ना। हेलिक्स में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जिस स्पेस में था उसी स्पेस में जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब TWT का हम लोग डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो N और S दिख रहा है ना, ये दोनों, ये होता है मैग्नेट। तो ये जो हेलिक्स है, ठीक है, उसी को हम लोग आगे दिखा रहे हैं, यही हेलिक्स है, स्लो वेव स्ट्रक्चर। तो ये हेलिक्स के इधर जो N और S, नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ मैग्नेट जो लगा हुआ है, ये क्या क्रिएट करेगा? ये क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब इधर से इलेक्ट्रॉन आता है, टॉर्क के कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है। अच्छा एक चीज बताओ, ऐसे तुम लोग 4 आदमी लाइन में खड़े हो, ठीक है, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब कोई धक्कम धुक्की कुछ नहीं हो रहा है, तो जो आगे बढ़ोगे, मान लो उस पॉइंट से इस पॉइंट पे आओगे, डिस्टेंस सेम रहेगा। लेकिन मान लो कि पिक्चर का टिकट लेने गए, तब क्या होगा? 4 आदमी लगे तो इस तरह हो, जैसे जैसे लाइन में आगे बढ़ते जाओगे, पीछे से लोग धक्का दे रहा है, मतलब फोर्स, एक्सेलरेटिव फोर्स। तो तुमको जो भी इधर से फोर्स दे रहा है, वो फोर्स तुमको क्या करेगा? आगे भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ इन लोग के बीच का जो गैप है वो भी कम करते जाएगा। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेटिव फोर्स लगता है, मतलब वेलोसिटी उसका बढ़ता है। तो जो एक्सेलरेटिव फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को आगे भी बढ़ाता है हेलिक्स में, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो स्पेसिंग होता है उसको भी कम कर देता है। ये चीज समझने का बेस्ट एग्जाम्पल यही है। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब तो नॉर्मल है, आगे बढ़ना है बढ़ो बिना कोई गैप खत्म किए। लेकिन एक्सेलरेटिव फोर्स, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स तुम पे लगा रहा है, जब कोई एक्सेलरेशन, मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो तुम्हारे ऊपर कोई एक्सेलरेटिव फोर्स लगाएगा, तुमको पीछे से धक्का देगा आगे की तरफ, तो क्या होगा? डिस्टेंस तो दो आदमी के बीच में कम होगा, ये और इधर आ जाएगा, ये और इधर आ जाएगा, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा। पता चला काउंटर तक पहुंचते पहुंचते सब एकदम पास है कि भाई हमको भी टिकट चाहिए, हमको भी टिकट चाहिए। सेम चीज यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये यस दो मैम। दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक तो इलेक्ट्रॉन पाथ कैसे मूव करता है और दूसरा कि फोर्स लगता है। अब आते हैं हम लोग, ये 2 डायग्राम है, जिसको जो पसंद हो वो बना लेना। बस ये वाला डायग्राम में क्या है कि यहाँ पे दिखाया नहीं गया है कि यहाँ एक मैग्नेट लगा हुआ है जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और इसमें ये दिखाया हुआ है। तो अगर ये बना रहे हो तो ठीक है, अगर ये वाला बना रहे हो तो यहाँ पे ऐसे करके एक मैग्नेट लगा देना, ठीक है। अभी आते हैं कि इसमें है क्या क्या। यहाँ पे अज्यूम कर लेना कि अभी मैग्नेट लगा हुआ है, हम यहाँ पे कर नहीं रहे हैं क्योंकि और भी कुछ डिस्कस करना है। इसमें क्या है? सेम कैथोड एनोड रहेगा, वो तो हर ट्यूब में रहता है। इसका कैथोड ये रहा, कैथोड में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन गन होगा। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन एमिट करना।
इस साइड क्या लगा रहेगा, कलेक्टर। कलेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करे, तो कौन इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए ये हो गया एनोड। इलेक्ट्रॉन्स में पढ़े होंगे एनोड और कैथोड। तो एनोड का जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, कैथोड का चार्ज होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव पे हम लोग लगाते हैं इलेक्ट्रॉन गन। और यहाँ हो गया एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, कलेक्टर ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अभी क्या है, ये हेलिक्स है, स्लो वेव स्ट्रक्चर। इसमें इनपुट दे रहे हैं हम लोग आरएफ इनपुट। यहाँ हेलिक्स स्ट्रक्चर में आरएफ इनपुट जा रहा है, इधर से हम लोग आरएफ आउटपुट ले रहे हैं। ये जो TWT है ये होता है ब्रॉड बैंड एम्पलीफायर। एम्पलीफायर चैप्टर में पढ़े होंगे। ब्रॉड बैंड मतलब जिसका कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फ्लैट हो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज में। ब्रॉडबैंड मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए इसका जो गेन है वो कांस्टेंट है, ये एम्पलीफाई करता है बहुत सारे फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को, वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को। ठीक है, तो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब जो है वो है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में क्या होता है, हम लोग कुछ इनपुट पावर देते हैं, आउटपुट एम्पलीफाइड मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, इनपुट में आरएफ सिग्नल देंगे, आउटपुट में हमको एम्पलीफाइड आरएफ सिग्नल मिलेगा। सेम वही काम जो क्लाइस्ट्रॉन कर रहा था। क्लाइस्ट्रॉन भी एम्पलीफायर की तरह बिहेव कर रहा था, बस इनपुट हम लोग दे रहे थे बंचर कैविटी से, आउटपुट ले रहे थे कैचर कैविटी से। यहाँ पे हम लोगों को कैविटी का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस एक स्लो वेव स्ट्रक्चर डालेंगे, इनपुट दे देंगे, जो स्लो वेव स्ट्रक्चर है उसके इनपुट में आरएफ इनपुट देंगे, आउटपुट से आरएफ आउटपुट लेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन, मान लो कि अभी कोई आरएफ इनपुट नहीं है। जब कोई आरएफ इनपुट नहीं रहेगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन आराम से अपना जाएगा, हेलिक्स स्ट्रक्चर से पास होकर के कलेक्टर में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब कोई आरएफ इनपुट नहीं है तब। और किस वेलोसिटी से, स्पीड ऑफ लाइट से। अटेन्यूएटर एक यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है, अटेन्यूएटर का काम क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, अटेन्यूएटर का काम होता है कि उसके वेरिएशन को या उसके एम्पलीट्यूड को, उसके पाथ को फोकस्ड रखना। अगर वो ज़्यादा इधर उधर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये अटेन्यूएटर उसको इसी बीच में रखेगा। ये जो स्लो वेव स्ट्रक्चर का डायमेंशन है, अटेन्यूएटर का काम है कि इलेक्ट्रॉन को बस इतने ही दूर में फोकस्ड रखना। तो जब कोई आरएफ इनपुट नहीं था तब तो इलेक्ट्रॉन बीम कैथोड से निकलता था, हेलिक्स से होकर के, और इस पे कलेक्टर पे पहुंच जाता था। लेकिन अब वही चीज़ है, आरएफ है तो पॉजिटिव हाफ भी होगा, नेगेटिव हाफ भी होगा। आरएफ सिग्नल है मेरा ये पॉजिटिव हाफ। जब यहाँ जो आरएफ इनपुट हम दे रहे हैं पॉजिटिव हाफ होगा, तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऑलरेडी है इसमें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है। जब पॉजिटिव होगा तब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होगा, स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, और फोर्स कौन सा लगेगा, F इक्वल्स टू QVB, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव हाफ में एक्सेलरेटिव फोर्स लगेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा, उसके वेलोसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को और इस तरफ ढकेलेगा। हेलिक्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच का जो गैप है, धीरे धीरे जैसे जैसे ये हेलिक्स ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रॉन के बीच का गैप भी धीरे धीरे कम होते जाएगा, और यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, बंच। गैप कम होते होते सारा इलेक्ट्रॉन एक जगह होकर के बंच बना लेगा। वो बंच का हाई एनर्जी है, आउटपुट में हम ले लेंगे, ये हमको एम्पलीफाइड आउटपुट मिल गया। ठीक है, पॉजिटिव हाफ में इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी पहले भी देखे थे, जब पॉजिटिव हाफ होता था तब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इसीलिए फोर्स क्या लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, किस फोर्स के साथ एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रॉन, F इक्वल्स टू QVB। ये जो ये है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, हमको लगता है तुम लोग जानते होंगे। फिर नेगेटिव हाफ में क्या होगा, जब आरएफ इनपुट का नेगेटिव हाफ होगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिसेलरेट होगा, इसका जो वेलोसिटी है वो
कम हो जाएगा, मतलब कम वेलोसिटी के साथ ये आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर भी जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इन दोनों के बीच का गैप जो है वो तो कम होगा ही। स्लो वेव स्ट्रक्चर हम लोग इसीलिए यूज करते हैं। गैप तो इन दोनों के बीच का कम होगा ही, बस जितने तेजी से पहले आगे बढ़ रहा था पॉजिटिव हाफ में उतने तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब नेगेटिव साइकिल रहेगा तब भी बंचिंग हो रहा है, तब भी इलेक्ट्रॉन बीम आगे जाएगा, बंच हमको फिर यहाँ मिलेगा, आउटपुट में मिल गया। जो बाकी इलेक्ट्रॉन रहा वो कलेक्टर में कलेक्ट हो जाता है। और जब ये वाला पॉइंट होगा, जब RF इनपुट 0 है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने वेलोसिटी के साथ पहुंचेगा आगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? कोई प्रॉब्लम है इसमें? सेम वही चीज है, बस यहाँ पे कैविटी के बदले हेलिक्स हम लोग यूज किए। दो कैविटी से इनपुट आउटपुट लेने के बजाय हेलिक्स लिए हैं। स्लो वेव स्ट्रक्चर का फायदा क्या है, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन पास करता है तो इलेक्ट्रॉन का आपस का जो डिस्टेंस होता है वो कम होते जाता है धीरे धीरे, तो आउटपुट पे हमको बंच मिलता है। बंचिंग स्टार्ट शुरू में ही हो जाता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ जा करके बंचिंग होता है। जैसे कैविटीज वगैरह में क्या होता था, पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करके रिपेलर स्पेस वगैरह ट्रैवल करके उसके बाद आता था कैविटी पे, वहाँ पे बंचिंग होता था। यहाँ क्या है, बंचिंग स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। हाँ, परफेक्ट जो इंटेंसिटी ऑफ बंचिंग जो रहता है वो हाई होता है यहाँ पे परफेक्ट बंचिंग हो जाता है। लेकिन बंचिंग मतलब क्या, सब एक साथ इकट्ठा होना। तो इकट्ठा होना तो ये लोग शुरू में ही हो जाता है पूरे हेलिक्स में। जब तक हेलिक्स को क्रॉस करता है तब तक धीरे धीरे इकट्ठा हो करके आउटपुट में हमको प्रॉपर बंच मिलता है। वहां से फिर हम लोग एनर्जी आउटपुट में ले लेते हैं, तो हमको एम्पलीफाइड RF आउटपुट सिग्नल मिलता है। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? बताओ कोई प्रॉब्लम है, हाँ ना कुछ तो। नहीं मैम। ठीक है।